अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नवाबी फूड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आपको अपने घरों में खुश रखे। आज हम बनाएंगे जी पंजीरी, जो कि सर्दियों की सौगात है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डलेंगे। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बड़े भी खाएं, छोटे भी खाएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बादाम है, ये 50 ग्राम है। ये है मगज़ मेरे पास, ये भी 50 ग्राम है। ये गूंद है, ये अखरोट है, ये किशमिश है। ये जो है ये मेरे पास काजू है, ये पिस्ता है। ये जो है ये वाइट वाले तिल हैं, ये देखें ये तिल हैं हमारे पास। आपने अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लेना है। ये फूल मखाने इसको कहते हैं, ये देखें ये मखाने हैं। ये जो है ये है मेरे पास गिरी, ये कद्दूकस की हुई है हमने। ये देखें नारियल। ये हैं अलसी के बीज, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अलसी के बीज हैं, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बताऊँगी। ये है मेरे पास सौंफ है, ये भी 50 ग्राम है। ये हमारे पास जो है ये देसी घी है, आपने देसी घी ही डालना है, ये आधा कप है। और ये बेसन है। बेसन जो है ये मैंने अपने घर में बनवाया है, ये खालिस वाला बेसन है, आपने ऐसे ही तैयार करना है। ये सौंफ है, सौंफ को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। इसको इसलिए कूटेंगे कि इसके ऊपर बारीक सा छिलका होता है, वो जो है आपके गले में जब जाएगा तो गले में खराश होगी और खांसी आने लगेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा कूट देंगे हम। ये देखें सौंफ को मैंने कूट लिया, इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखें ये बारीक सी जो आ रही है छिलका इसका, ये हम निकाल देंगे ऐसे। ये देखें मैंने पहले इसको कूट लिया था, अब ऐसे स्ट्रेनर में छान लें इसको। ये देखें छान लिया मैंने। ये देखें छिलका निकल गया, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। ये दूसरी प्लेट में डाल लिया, अब ये साफ़ हो गया। अब इसको मैं बेसन में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला दिया है, पैन रख दिया, इसमें 1 चम्मच ये देसी घी डालेंगे। घी मैंने डाल दिया था। ये देखें इसमें सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ को थोड़ा सा आप भून लें, इसको थोड़ा सा भून लेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन दूर हो जाए। सौंफ हमारी भून चुकी है, इसको मैं अब पैन में से निकालने लगी हूँ, दूसरे बर्तन में डालूंगी। पैन मेरा छोटा था तो मैंने इधर कढ़ाई रख दी है। ये देखें 2 चम्मच इसमें मैं ये देसी घी के डाल रही हूँ। घी मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये बादाम डालूँगी। ये देखें बादाम डाल दिए हैं। ये काजू डाल दें, काजू डाल दिए हैं। ये अखरोट है मेरे पास। ये देखें पिस्ता है मेरे पास, ये पिस्ता डाल दिया है। ये मगज़ है, मगज़ डाल दिए। इनको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लें तो इनका बहुत अच्छा जायका आता है और खुशबू आती है, बहुत टेस्टी बन जाती है जो भी चीज़ बनाएं, इसलिए इनको फ्राई ज़रूर करना चाहिए। ये देखें नारियल भी डाल दिया है मैंने, ये कद्दूकस किया हुआ था। आप मोटा मोटा काट के डालना चाहते हैं तो काट लें। ये जब हमारे फ्राई हो जाएंगे ना ये ड्राई फ्रूट, तो हम इनको मोटा मोटा सा कूटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा हमने कूट लेना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं ये हो चुके हैं, देखें इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये भुन चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। 1 चम्मच और घी डालेंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत सारी हैं तो सारी जो हैं उनको हमने फ्राई करना है। इसमें मैं ये तिल डालने लगी हूँ। ये देखें तिल डाल दिए हैं, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लें, इनका कच्चापन दूर होना चाहिए, इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। ये देखें इसमें मैं अलसी के बीज डाल रही हूँ, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें, ये कच्चे कच्चे इसका स्वाद कच्चा कच्चा नहीं आएगा, इसको भी फ्राई करेंगे। इसमें मैं ये जो गूंद है ये डाल दिया। गूंद के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि कमर में अगर दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द रहता है या पट्ठों को खिंचाव है, तो ऐसी चीज़ें बना के खाया करें।
ये देखें ये फूल रही है, ये फूल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये अब जो है ना ये गोल्डन हो रही है, ऐसे फूल सी जाएगी ना तो फिर ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। दूध हमारी फ्राई हो गई है, ये देख लें फूल चुकी है। इसको मैं उतार रही हूँ। घी 1 चम्मच और डाल दिया है। इसमें ये मखाने डाल देंगे। जब ऐसे हो जाए तो समझें कि तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये ऐसे हो जाने चाहिए। ये देखें ऐसे, ये हमारे हो चुके हैं फ्राई। इनको मैं निकाल रही हूँ। 1 चम्मच घी और डाल दिया है। ये देखें, इसमें ये किशमिश डाल दें। आंच बिल्कुल आपने चूल्हे की जो आंच है बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ नहीं करनी, चीज़ जल जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाएं। फ्राई हो चुकी है किचमी। ये देखें बेसन, देखें हम बेसन को भून रहे हैं। इसको अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए, थोड़ा सा कलर इसका। फिर बेसन हमारा भून रहा है, देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। कुछ लोग, मैं बेसन में बना रही हूँ पंजीरी जो है, कुछ लोग जो है वो गंदम के आटे की बना लेते हैं। जो घर का लाल गंदम का आटा होता है उससे भी बन सकता है ये पंजीरी जो है। और कुछ लोग जो हैं वो सूजी की भी बना लेते हैं। मैं बेसन डाल के बना रही हूँ। ये जो चने की दाल होती है उसका मैंने घर में खुद बेसन तैयार करके बनाया है। आप ये बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी पंजीरी। बेसन हमारा भून चुका है। ये देखें बेसन हमारा बहुत अच्छा कलर आया है, ये भून चुका है। इसको मैं कढ़ाई को नीचे उतारूंगी। मैंने आपको गुड़ नहीं दिखाया था कि हमने मीठा किस चीज़ का डालना है। चीनी नहीं डालनी, हम गुड़ डालेंगे। और गुड़ की चाशनी बनाने लगी हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। हमारे जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैं ये चॉप में डाल के इनको चॉप करने लगी हूँ, ताकि ये थोड़े से जो हैं बारीक हो जाएं। ज़्यादा बारीक हमने नहीं करने, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें हमने चॉप कर लिया है। ऐसे ही रहना चाहिए, इसको बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, ऐसे आपने बनाना है। ये मेरे पास गुड़ है, देखें ये मैंने छोटा छोटा सा कूट लिया है। इसकी मैं चाशनी बनाने लगी हूँ। ये 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप अपनी चीज़ों का हिसाब लगा लें, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा डाल लें। हम मीठा कम खाते हैं तो इसलिए कम डाल रही हूँ। गुड़ पैन में डाल दिया है। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें डाल दिया। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये जो मेरे ड्राई फ्रूट थे ये मैंने ये ग्राइंड किए थे, ये देखें इसमें डाल रही हूँ बेसन में। ये बेसन में सारे डाल दिए हैं। ये देखें, ये तिल और जो अलसी थी ये वो है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो है ये सौंफ है। सौंफ हमारे हाजमे को दुरुस्त रखती है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने ज़रूर डालनी है। ऐसे मिक्स करूँगी और फिर इसमें चाश डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी ये गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें अब मैं चाश डाल रही हूँ। ये देखें ऐसे चाशनी डाल दें। ये किशमिश डाल रही हूँ। माशाल्लाह जी, देखें पनीरी हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है। डिश मैंने तैयार कर दी है। आप भी ऐसे ही पनीरी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। माशाल्लाह जी देखें बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।